इस समय जब से गर्मी का दिन आया है, समर वेकेशन, यानी हम यह कह सकते हैं भारतीय परंपरा में, हमारे हिंदुओं में विशेषकर देव उठनी एकादशी दिवाली के बाद आता है। उसके बाद से लग्न और मुहूर्त, शादी ब्याह इत्यादि का कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं और इसके अरबों रुपए के कारोबार हैं। भारतीय बाजार में इसका एक बड़ा योगदान है। चाहे सोने चांदी का बिक्री हो, चाहे कपड़े का बिक्री हो, चाहे बर्तनों की बिक्री हो, यानी कि तरह तरह की आइटमों की जो मार्केटिंग है, वो बाजार इसी दिन के इंतजार में रहता है कि कब मांगलिक कार्य का शुभ लग्न शुरू हो और पूरी बाजार उससे अपने को नया व्यापार व्यवसाय कर ले। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले प्राचीन सभ्यता में मांगलिक कार्यों पर, जैसे बच्चों के जन्मदिन है या विद्या शुभारंभ का दिन है या शादी का दिन है, ऐसे तमाम शुभ अवसरों पर उस समय पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, पढ़े लिखे लोगों को पुस्तकें भेंट करते थे, जिसको कहते थे कि भाई ये मेरे धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारे ऋषियों ने लिखा है, ये हमारे मनीषियों ने लिखा है, ये हमारे चिंतकों ने लिखा है। तरह तरह के वाद और को मानने वाले, तरह तरह के पंथ को मानने वाले सब अपनी अपनी तरह से कोई न कोई शास्त्र एक दूसरे को भेंट मुलाकात में देते थे। मित्रों, इन दिनों हम क्या देखते हैं, पूरे 1000 साल के लगभग के आकलन हैं। आप चाहे तो कहीं से भी इतिहास के डेटा उठा करके देख सकते हैं। जब से पुस्तकों का आदान प्रदान, लोगों को गिफ्ट करने की, उपहार देने की परंपरा में बदलाव आया है कि वस्तु दो, धन दो, दौलत दो, तत्व दो और कुछ भी ऐसे चीज़ दो, मटेरियल दो, तब से इसमें बुद्धि में, प्रचुरता में बहुत ह्रास हुआ है। हमारे बच्चे हमारे पुस्तकों से रूबरू नहीं होते, हमारे आर्ष साहित्यों से रूबरू नहीं होते, हमारे तरह तरह की विद्वानों के द्वारा लिखी गई महान पुस्तकों से वे अछूते रहते हैं। जबकि पुस्तक क्या है? पुस्तक एक जीता जागता देवता है। जब चाहो आप उससे बात कर लो, आप उससे सत्संग कर लो। आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका कोई ना कोई समस्या जो है उसका समाधान उस पुस्तक से निकल आता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे महान लोगों के द्वारा, हमारे बुद्धिजीवियों के द्वारा, हमारे चिंतकों के द्वारा हजारों पुस्तकें लिखी गई है। मुख्य पुस्तकें भी हैं और जिसको हम कभी वेद बोलते हैं, कभी शास्त्र बोलते हैं। आप बोलने के लिए आपके पास सुविधा है, पर ये वास्तव में ये ज्ञान विज्ञान का चिंतन है और ये ज्ञान विज्ञान का आपके घर में आने वाले एक खजाना है। पर हमारे भारतीय, औसत भारतीय लोगों के घर में पुस्तकों की लाइब्रेरी के लिए कोई जगह नहीं, उनके लिए एक छोटा सा जगह भी नहीं होता। इसको बकवास की चीज़ें बोलते हैं, बेकार की चीज़ें बोलते हैं। इसी तरह से हम अपनी आराधना के लिए, अपनी उपासना के लिए, अपनी साधना के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक कक्ष भी नहीं होता, छोटा सा भी 10 बाई 10 का नहीं होता। तो हमारे भगवानों को या तो खूंटी में टांग दिया जाता है, या तो फ्रेम में मर दी जाती है, या उसके लिए एक बहुत छोटा सा जगह, इतना छोटा सा जगह कि उसमें आपका दम घुट जाए, इतना छोटा सा जगह। क्योंकि आपको क्या करना है, शंकर जी का मंदिर बना दिए और एक खड़े होकर के झुक गए और एक दो चरू पानी डाल दिए और प्रणाम कर लिया, आपका भगवान का सेवा हो गया। और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में उन्नति हो, तरक्की हो, विकास हो, आनंद हो, खुशी हो, प्रेम हो। और ये जो रास्ता है जहाँ से आता है, उस स्रोत को हमने बंद कर दिया। मित्रों, अब जब नदी का स्रोत सूख जाएगा तो नदी में पानी बारहमासी कैसे हो सकता है? जब ग्लेशियर ही सूख जाए, जब ग्लेशियर का मुंह ही बंद हो जाए, तो फिर हमारे ज्ञान की नदी प्रवाहित नहीं होता, अविरल प्रवाहित नहीं होता। फिर जहाँ जहाँ खंड खंड बन जाते हैं, वहाँ फिर रुका हुआ पानी फिर गंदगी और बदबू देने लगता है। फिर हम कहते हैं कि भाई हमने तो भगवान को बहुत अगरबत्ती दिखाया और घंटियाँ भी बजाई, ये भी किया, हमें जीवन में लाभ नहीं हुआ। तो मित्र, किताबें हमारी जागृत देवता है, ये हमारे साथ रूबरू रहते हैं। हमको मान लीजिए
कड़ात से मिलना है तो हम कहाँ जाएंगे मिलने के लिए? तो कड़ात के साहित्य को पढ़ लीजिए। आपको आर्यभट्ट से मिलना है तो कहाँ जाएंगे आर्यभट्ट से मिलने के लिए? आर्यभट्ट को पढ़ लीजिए। वाल्मीकि से मिलना है तो वाल्मीकि का साहित्य पढ़ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास से मिलना है तो उनका साहित्य पढ़ लीजिए। कबीर से मिलना है तो उनका साहित्य पढ़ लीजिए। यानी आप पुरातन से पुरातन और चिर नवीन आज के आधुनिक वैज्ञानिकों का, साहित्यकारों का, चिंतकों का आप यदि उससे जुड़े नहीं रहेंगे तो फिर जीवन का जो ऊर्जा है, जो खुराक है मित्र, आपको कहाँ से मिलेगा? आप नए रोज सोच तो कर नहीं सकते। आपके पास यदि सामान्य जनमानस अपने नून बासी रोटी, कपड़ा, मकान और ऐसो आराम, यासी, वासना, कामना, इसी में वो अपने आप को मगन रखते हैं। फिर आरोप लगाते रहते हैं कि देखो ना, आप अब एक पंडित जी आए और वो कुछ भी ऐसा क्रिया विधि से पंचकर्म, षोडश कर्म, ये कर्म, वो कर्म, मंत्रों का आहुतियाँ, ये कराए, वो उपचार कराए और उसका कोई कुछ भी तुक नहीं था, ना उसका कोई सार था। बस उसका एक ही सार था कि उसको आज की रोजी 5,000 रुपये कमाना है। उसका मुझको वो एक खेती समझ रहे थे। यानी मैं एक ऐसा गाय हूँ जिसका कोई बछड़ा नहीं और जब चाहे तब दूह ले, जब चाहे तब दूह ले। आते हैं हमारे पंडित पुरोहित और थोड़ी सी ज्ञान के नाम पर, थोड़ी सी भगवान की पूजन के नाम पर ऐसा कुछ भी अटरम सटरम गटरम कर चला जाता है और अनशन कर चला जाता है और हमको वो दोहन कर लेते हैं। सारी जातियों में है, सारे धर्मों के बीच में है, ये कुरीतियाँ फैली हुई है। ये सारे तमाम जो भी है इस धरती में, जितने भी जातियाँ, जितने भी धर्म, जितने भी है, वो सब ऐसे ही पछड़ा वर्ग में फंसा हुआ है, लेकिन उससे उभरने का वो मार्ग नहीं ढूंढते। मैं चाहता तो हूँ कि उनको गाली देता हूँ कि मैं उनको दान, और मैं दान भी देता हूँ और उसका पालन भी कर रहा हूँ, पोषण भी कर रहा हूँ। यानी पूरी साहित्य का पढ़ने का ठेका उसने ले रखा है, इसीलिए वो हमारे दोहन करते हैं, क्योंकि हमारे ज्ञान भोथरा हो गया है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम भोगा बसंत हो गए हैं। तो जब कुछ है ही नहीं तो हमारा तो दोहन होगा ही। और तो ये पुस्तकें, यदि पुस्तकों का आप साहित्य करते, चाहे आप उसको धर्मशास्त्र बोल लो, चाहे साहित्य बोल लो, चाहे पुस्तकें बोल लो, इसमें भी कुछ गंदी लेखकों के द्वारा कुछ गंदी वाहियात चीज़ें परोसी जाती है। पूरी दुनिया में अलग अलग मत को मानने वाले लोग होते हैं। आप उस मत को भी समझिए कि उसने ऐसा क्यों लिख रहा है, वो ऐसा क्यों समझ रहा है, उसकी समझने में कहाँ चूक हो रहा है। तो जब आपके पास अच्छी अच्छी पुस्तकें होंगे, यानी कि पुस्तकें कभी खराब नहीं होता, आप उसके अर्थों को देखिए, आप उसके संदर्भों को देखिए, आप अपने ज्ञान का बौद्धिक स्तर को बढ़ाते रहिए, तो ये एक अच्छा उपहार हो सकता है मित्र। लेकिन इसकी शुरुआत करे कौन? कोई भी व्यक्ति, हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो पुस्तकें एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो वो भी गिफ्ट ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ, मुझको अब आते हैं कार्ड, आते हैं ढेरों से कार्ड आते हैं, मांगलिक कार्य है, दरवाजे पे फेंक के चले जाते हैं कि आप ये निमंत्रण कार्ड है, कोई हाथ में देख चले जाते हैं, कोई घर में देख चले जाते हैं, कोई पड़ोसी को देख चले जाते हैं। हर आदमी एक सूचना देता है कि मेरे यहाँ मांगलिक कार्य हो रहा है। अब हमारी एक मजबूरी हो जाता है कि चलो भाई उसको बाल्टियाँ दो, चलो भाई उसको कुकर दो, चलो भाई उनको फलाने दो, उनको चलो भाई उनको ये बर्तन दे दो, चलो उनको कपड़े दे दो। यानी कि पूरे की पूरी जो हमारा प्रेम दिखाने का और आपको थैंक यू कहने का एक ही मार्ग हो गया है कि या तो हम उसको पदार्थ देते हैं, जब हम उनके घर जाते हैं तो अभी हमको 2-4 आने का कपड़ा दे करके वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप आया इसलिए थैंक यू के रूप में पकड़िए। लेकिन पुस्तकों का लेन देन पूरी तरह से गायब हो गया है और इस संसार के लिए ये सबसे दुखद सूचना है। इस संसार के लिए ये सबसे दुखद बात है, ये बहुत पीड़ाजनक बात है कि हम अपने नए पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। हाथ में मोबाइल तो लगा देते हैं, ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और लगातार वो वीडियो में गेमिंग में या फिर किसी इस तरह से मूवी में, किसी पिक्चराइजेशन में, और वो अपने आप को पूरी तरह से उसकी माइंड झोंक देते हैं। चाहे वो बच्चे हो, युवा हो या वृद्ध हो, पूरी तरह से उसमें मशगूल हैं और पुस्तक उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। अरे यार, इतना मोटा पुस्तक कौन रखे, पुस्तक को लेके कौन चले, फिर पुस्तक को बैठ के पढ़ना पड़ता है, फिर माथापच्ची कौन करे, फिर ये पुस्तकों का रेट बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैं एक दुकान में खड़ा था कुछ साहित्य लेने के लिए, एक नौजवान मित्र आया, उन्होंने अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की कुछ बुक्स इत्यादि लिए और उसने कहा कि भैया इसमें कितने % आप छूट देने वाले हो।
उन्होंने दुकानदार ने कहा कि भाई इसमें इतना % छूट है। अच्छा, उसने मुझसे पूछ बैठा धोखे से कि दादा साहब आप क्या लेने के लिए खड़े हैं? तो मैं बोला भाई जी, मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी बुक मुझको मिल जाए और चिंतन का, मनन का, तो मैं भी अपना खाली बैठे टाइम पास कर लूँ। रेलवे का इंतज़ार है, प्लेटफार्म में बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ। तो उन्होंने हँसा और कहा कि आप मोबाइल से नहीं सुन सकते, उसके लिए पुस्तकें लेते हैं। अरे मोबाइल से देख लो, सुन लो, पढ़ लो, सारा चीज़ है, पर पुस्तकें क्यों? तो मैंने बोला बेटा आपके लिए भी उपलब्ध है, पूरी मोबाइल में कोचिंग सेंटर है, पर उसके लिए आप कोचिंग ज्वाइन क्यों करते हो? इतने बड़े इंस्टीट्यूट में क्यों जाते हो? इतने लाखों रुपए खर्च क्यों करते हो? सारा चीज़ तो आपके मोबाइल में है। फिर आप घर में बैठ कर के नर्सरी क्लास से आप IAS अफसर तक की पढ़ाई कर क्यों नहीं कर लेते? इतने सारे ढेर सारे पैसे क्यों देना पड़ता है? क्यों? क्यों रूबरू होने का महत्व है? क्यों फेस टू फेस होने का महत्व है? जब फेस टू फेस होने का महत्व इतना ज़्यादा है कि आज देखें तो कितने स्कूल खुल गए हैं और सारे स्कूलों में पुस्तकें हैं और बच्चे पुस्तक से ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। ये हमारी नैसर्गिक प्रवृत्ति है मित्र। तो जब जब हम पुस्तक से दूर होते हैं तब तब हम अपने ज्ञान से दूर होने लग जाते हैं। कोटेशन से या ऑडियो से, वीडियो से आपके भीतर में जो बैठा आदमी है वो उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाता। लेकिन जब पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़ता है, जब एक एक पत्ते पलटाता है, तो उसके भीतर के टैलेंट, उसके भीतर का ज्ञान, उसके भीतर का चिंतन, उसके भीतर का भावनाएं प्रवाहित होने लगता है। मित्रों, ये प्रवाहित सिर्फ आप रूबरू होने से होंगे, फेस टू फेस होने से होंगे। यदि अच्छा होता कि हम खुद से ही शुरुआत करें कि चलिए एक उपहार पुस्तक को हम लोगों में जागरूकता लाए, दें, कोशिश करें कि अब जो पुस्तक है वो खाली पुस्तक नहीं होते, खाली अक्षरों का ये भंडार नहीं होते, केवल शब्दों का संग्रह नहीं होते। इस तरह से हमारी हमारी जो ऋषि चिंतन है, प्राचीन चिंतन है, साहित्य है, वर्तमान का साहित्य है, ज्ञान विज्ञान का साहित्य है, ये एक दूसरे के घर पहुँचेंगे और लोग चिंतन मनन करेंगे। लेकिन मैंने देखा भी है बहुत से घरों में, मैं एक समय में पुस्तक दे दिया करता था और मैं पुस्तक दे करके आता था और वो धूल खाते हुए पड़ा रहता था। कभी कभी तो रद्दी के भाव में भी लोग बेच दिया करते थे। किसी ने कहा गुरुजी हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन पुस्तकों को हम पढ़े, ये हमारे रद्दी के समान है। मुझे बड़ा दुख होता था। लेकिन मैंने और उसी के घर में देखा कि एक बच्चा जो 8वीं क्लास का लड़का था, मेरे पुराने दी हुई पुस्तक को साफ सफाई करके वो पढ़ना शुरू किया था और उसको समझ में आ गया था। वो धीरे धीरे हर महीना एक छोटी सी 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये की वो बुक लेना शुरू किया। मित्रों, मैं जब 11वीं क्लास में था, 11th क्लास में था, तो मैं जिस शक्कर की पुड़िया से जो मेरे साहित्य पढ़ने का जो मेरा लगन शुरू हुआ, चाय और शक्कर कि हम लोग लेके आते थे डेली के लिए, उस चाय और शक्कर में जो एक प्रेज होता था, उसमें बड़ी चिंतन मनन का बातें लिखा रहता था। तो मैं उसको डेली एक खरीद के लेके आता था। एक दिन मैंने दुकानदार से पूछा, भाई साहब जिसकी आप पुड़िया बना के बेच रहे हैं, ये पुस्तक उपलब्ध है क्या? ये मुझको चाहिए था, आप जो भी उसका कीमत होगा ले लेना। मैंने क्या देखा कि उसकी सारी साहित्य फट चुका था, बस 2-4 पेज बचा हुआ था। उन्होंने सिर पकड़ कर रोने लगा, अरे ये किसने कर दिया, मेरे घर में कौन कर दिया, किसने कर दिया? तब उसकी श्रीमती ने कहा, ये धूल खाते पड़ा हुआ था जी, इसलिए मैंने इसको पुड़िया बना करके इसमें चाय शक्कर पर बेच दिया। मित्रों, मैं उसके बाद कबाड़ की दुकान गया, कबाड़ की दुकान में मुझे कुछ पुस्तकें मिली। फिर मैंने जो पुस्तक कापी रद्दी बेचने वाले जो होते हैं उनसे संपर्क किया, फिर कई साहित्यों को मैंने उनसे खरीदी किया, क्योंकि उस समय मेरे पास पॉकेट मनी बड़ा कम हुआ करते थे। तब से मैंने अपने जीवन के में एक छोटी सी हिस्सा बना लिया है पुस्तक। बीच बीच में आप पुस्तक लेते रहिए, पढ़ते रहिए। आप उपहार दे ना दे, केवल आप ही यदि पुस्तक पढ़ना शुरू कर दें और अपने एक दूसरे मित्रों को जिसको आप जानते हैं, आपसे दोस्ती है, आप उनको उनकी पसंद की पुस्तक यदि आप देना शुरू करें, तो वो उसमें जो रुचि उत्पन्न होगा, फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि यह जो पुस्तक में जो देवता छुपा हुआ है, महान परिवर्तन का सूत्र छुपा हुआ है, क्रांति का बीज छुपा हुआ है, ये ज्ञान का सबसे महासागर छुपा हुआ है, वह धरोहर के रूप में वह फैलता हुआ धीरे धीरे समाज में फैलेंगे। और आज का जनरेशन यदि यह काम को शुरू करता है तो आने वाले कल की जनरेशन को इसमें रुचि होगा
और वह भी इस साहित्य से जुड़ेंगे, इस पुस्तकों से जुड़ेंगे, इस शास्त्रों से जुड़ेंगे। आप अगरबत्तियाँ जलाने के लिए पुस्तकें नहीं होती, बीच बीच में जब भी आपको वक्त मिले, खाली वक्त मिले, तो 1-2 पेज आप निकाल के पढ़ लीजिए। मन आ जाए तो फिर कल पढ़ लीजिए, मन नहीं हुआ तो रख दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आजकल के हमारे नए दौर के बच्चे सिर्फ ऑडियो बुक पसंद करते हैं। बस कान में लगा लिया, सफ़र कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं कोई घूम रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत चल रहा है और सुन रहे हैं, और बोलते हैं कि हमने साहित्य सुना, पढ़ा, अच्छा मज़ा आ गया, लेकिन कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा? वो तो दिमाग के ऊपर से निकल गया, क्योंकि आपने कान से सुना, आँख से नहीं देखा, मन तो लगा नहीं, आप किसी कार्य में बिजी थे, तो आप 1% आपको लाभ हो गया कि आपने सुन लिया। वो भी एक अच्छी बात है कि आज नहीं तो कल आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे। मित्र, पुस्तकों से बढ़कर हितैषी और कोई होता नहीं है। जिस मित्र ने भी अपने संकट के समय में, अपने दुर्दिन में, अपने पीड़ा के समय में, अपने एकांत के समय में, जब दुनियादारी के लोग उसका सहयोग नहीं किया, जब वो हीरो से जीरो हो गए, जब वो माइनस में उतरने लगे, यदि उनके हाथ में कोई एक अच्छा साहित्य पड़ गया होगा, किसी ऋषि का चिंतन पड़ गया होगा, किसी महापुरुष की कुछ वक्तव्य पड़ गया होगा, किसी कोई भी, चाहे वह चिंतक हो, चाहे मेरे भारतीय हो या विदेश का हो, कोई भी हो, चिंतक तो चिंतक होता है, मनीषी तो मनीषी होता है, वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होता है, गणतज्ञ तो गणतज्ञ होता है। उसको किसी देश काल से कोई लेना देना नहीं मित्र ज्ञान का। तो वो आपके जिंदगी को बदल के रख देता है, आपके जिंदगी के सारे नैराश्य को बदल कर रख देता है, आपको पॉजिटिव से भर देता है, आपको कहाँ से कहाँ भर देता है। मुझे इसका व्यक्तिगत बड़ा अनुभव है। मैंने जीवन में कई बार ऐसे थपेड़े से गुजरा है, और जब भी मुझको परेशानी होता है, जब भी मुझे कुछ अंदर की चीज़ बेचैन करती है, तब मैं पुस्तकें उठाना शुरू करता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3, कोई भी, उसके बाद मेरे जो हाथ में लग जाता है, और जब मैं उसमें से कोई पत्ते खोलता हूँ, मुझे लगता है अरे ये तो मेरे गुरुजी ने मुझे संदेश दे दिया, इसमें तो मेरे सारे समाधान हैं। और फिर मैं अपने आप को फिर स्टैंड कर लेता हूँ, जीवित कर लेता हूँ, मरने से बच जाता हूँ अपने जीवन को प्रारंभ करने से, बच जाता हूँ मैं अपने आप को नकारात्मक भाव में डुबाने से। मित्रों, इसीलिए कोई भी व्यक्ति नशेड़ी तब होता है जब वह पुस्तक पढ़ने का आदी नहीं होता। कोई व्यक्ति व्यभिचार तभी करता है जब उसके साथ में कोई सत साहित्य नहीं होता। कोई व्यक्ति अपने रास्ता से तभी भटकता है जब उसके घर में, उनके पास में जीवंत देवता या जो सत साहित्य है, ये उनके घर में उपलब्ध नहीं होता। आपके घर में ढेरों टीवी होंगे, स्मार्ट टीवी होंगे, स्मार्ट बाइक होंगे, कार होंगे, फ्रिज होंगे, सारे कुछ स्मार्ट होगा, लेकिन आपके घर में एक स्मार्ट लाइब्रेरी नहीं होगा, क्योंकि आप बेसिक रूप से आप अपने पैर को कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हो, अपने जरिसर को समाप्त करते जा रहे हो। ज्ञान और विज्ञान की ऐसी की तैसी करने में पूरी की पूरी आम जनमानस लगा हुआ है। मित्रों, यदि यही आम जनमानस थोड़ी सी जागरूकता ले आए, 1000 का आप एक कीमती किसी को उपहार देते हैं, उनमें से यदि आपने 100-200 रुपये निकाल लिया, 100-200 का 200-300 में एक अच्छी बुक्स आपको मिल जाते हैं, इतने ही खर्च कर देते हैं, तो उसके जीवन भर का काम आने वाला चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, आउट ऑफ फैशन, बुरा लगेगा, हम लेके जाएंगे यार, क्या कहेगा, ये देखो तो एक सड़ी सी पुस्तक लेके आ गया। यानी भाव भी ऐसा, कुभाव, कैसे ढंग से सोचते हैं, क्या ढंग से सोचते हैं, इस सोच का ही कमाल है मित्र, दृष्टिकोण का। इसीलिए पूरा समाज आप मटेरियल में बदल गया है। एक ऐसा मटेरियल, वो भी कहते हैं यार डब्बा लेके आता है, कोई काम करने नहीं आता मेरे लिए, और इसको फेंक दो कहीं, उसका भी कदर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आप एक अच्छी बुक उनके अनुसार, उनके जीवन के अनुसार, उनके कारोबार के अनुसार, वो जैसा है उनके अनुसार यदि एक बुक ला दे दो, हो सकता है कि उस बुक को पढ़े और आपको थैंक यू से भर जाए। लेकिन आपका वो डब्बा दिया हुआ, वो जो 100-200 रुपये का जो गिफ्ट पैक किया हुआ, 200-400 रुपये में जो आप देते हैं, स्टील का बर्तन है, ये है, वो है, और घड़ियाँ हैं, अरे ढेर सारे घड़ियाँ देते रहते हैं जो बंद हो जाता है, चलते भी नहीं है। ढेर सारी ऐसे छोटे छोटे उपहार हैं, उसके बदले में यदि आप कुछ ज्ञान की चीज़ें आप दे दें मित्र, तो एक काम आपसे जीवन में शानदार हो जाएगा कि आप ज्ञान को प्रसाद करने में, प्रकाशन करने में, लोगों तक पहुंचाने में आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, नेक काम किया। मित्रों, आइए
विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, क्या वाकई में पुस्तकें हमारे परम हितैषी हैं? क्या पुस्तकों का देना एक अच्छा उपहार सिद्ध हो सकता है? आप भी उसको एक अच्छे से पैकिंग कीजिए, एक अच्छे से डिजाइनिंग कीजिए और एक बेहतरीन तरीके से आप अपने उस पुस्तकों को भी उपहार दीजिए। देखिए, आप अपने परम मित्र को उपहार दे के देखना, उपहार देने के बाद उससे आपको शुक्रिया ही मिलेगा, थैंक यू ही मिलेगा और आपके जीवन में एक आनंद, एक खुशी का फ़ील होगा, अनुभव होगा, महसूस होगा और रिलैक्स महसूस होगा। वाह! वाह! मित्रों, एक बार आप विचार करें कि हम वाक़ई पुस्तकों को उपहार में देना शुरू करें। विचार आ जाए तो ज़रूर किसी एक मित्र को कोई बुक आप उपहार दीजिए। तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।